शाहजहांपुर शहर में देर शाम सोमवार को राम भक्तों की टोली पर मोती मस्जिद के सामने पथराव हुआ, जिसमें 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। अचानक हुए पथराव के कारण पथराव की खबर सुनते ही शहर में हंगामा हो गया। जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और शहर में तनाव के हालात बन गए। हिंदूवादी संगठन के लोग भी पथराव की इस घटना से आक्रोशित होकर सड़कों पर आ गए और इस पथराव की घटना का जमकर विरोध किया। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देश भर के साथ शाहजहांपुर में भी मनाया जा रहा है और अयोध्या से आए पूजित अक्षत कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर वितरित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर शाहजहांपुर सहित गांव में राम धुन गाते हुए फेरी लगाकर घर घर पीले अक्षत वितरित किए जा रहे हैं। शाहजहांपुर में बीते एक सप्ताह में हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं और युवाओं द्वारा देर शाम को गली मोहल्ला और कॉलोनी में फेरी निकालकर पीले अक्षत बांटे जा रहे हैं। सोमवार को भी युवाओं की टोली झांझ, मंजीरे और ढोलक बजाते हुए श्री राम नाम की धुन गाकर राम जी के जयकारे लगाते हुए टेंशन चौराहा से शुरू होकर हरायपुरा होती हुई जैसे ही मोती मस्जिद के पास पहुंची, वहां कुछ लोगों ने उन्हें रोककर ढोलक मंजीरे बजाने को मना किया। फेरी में शामिल कार्यकर्ताओं और युवाओं ने जब इसकी वजह पूछी तो विधर्मियों ने विवाद शुरू कर दिया और कुछ ही देर में राम धुन गाने वाले युवाओं पर पथराव शुरू कर दिया। जैसे तैसे वो वहां से भाग निकले। इस राम धुन फेरी में बच्चे भी शामिल थे। इस पथराव में 2 से 3 युवकों को चोटें आई है, जिनमें से एक जिला अस्पताल में भर्ती है। सूचना लगते ही एसपी एडिशनल, एसपी सहित पुलिस महकमा और प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने के लिए अन्य थाना क्षेत्र से भी पुलिस बल बुलवाया गया। साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्रों में जगह जगह तैनात किए गए पुलिसकर्मी। पथराव की घटना को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े आक्रोशित लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर कोतवाली थाने पहुंचे और रोष जताते हुए लोगों द्वारा तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई, जिसे लेकर थाने पर गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। मामले की जानकारी लगने पर शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत भी कोतवाली थाने पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई करने की बात कही। विधायक अरुण भीमावत ने पथराव की घटना की निंदा करते हुए पथराव करने वाले विधर्मियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके मकानों को जमींदोज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते कुछ समय से लगातार सामाजिक और धार्मिक यात्राओं पर पथराव की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन अब जो घटना हुई है इसके बाद विधर्मियों पर तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक भीमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राम शाम कीर्तन यात्रा जो पूरे देश में निकाली जा रही है, उसी तारतम्य में शाहजहांपुर नगर में भी प्रत्येक मोहल्ले में इस प्रकार की यात्रा पिछले 8 दिन से निकल रही है। आज योजनाबद्ध तरीके से ब्रह्म कुमारी आश्रम के पीछे मोती मस्जिद के पास विधर्मी लोगों ने जिस प्रकार से पथराव किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि विधर्मियों को तुरंत ही रात में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि चिन्हित हो चुके हैं, फुटेज प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन विधर्मियों के मकान भी आगे की कार्रवाई के लिए तोड़े जाने का भी निर्देश दिए हैं। और शाहजहांपुर में विगत 5-6 वर्षों से चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो सामाजिक यात्रा हो, सभी यात्राओं पर विधर्मियों ने पत्थरबाजी करके शहर का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। अब आज की घटना के बाद प्रशासन मुस्तैद है और आगामी कार्रवाई जिस प्रकार से करने जा रहा है, निश्चित रूप से तगड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान विधायक अरुण भीमावत ने जिला अस्पताल पहुंचकर पथराव में घायल हुए युवक ललित से मुलाकात की। ललित ने मीडिया को बताया कि राम धुन गाते हुए रोजाना की तरह निकल रहे थे, तभी जैसे ही मोती मस्जिद के पास पहुंचे वहां कुछ लोगों ने घेर लिया और फिर पथराव शुरू कर दिया, जिससे मेरे सिर में गंभीर चोट आई है। रैली निकल रही थी राम जी की, तो उसमें शामिल था मैं। तो हम जा रहे थे जय श्री राम करते हुए, उधर से उनके नारे लगे एकदम, और फिर उसके बाद में उनने पत्थर चलाने चाकू की मार दी, मेरे को पकड़ लिया उनने। और कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? तो हम तो रहते कम से कम 30 जने, पर वो बहुत सारे खड़े थे, तो इस चक्कर में उनको हमने हमारे को भगा दिया, उन्होंने फिर पीछे को मार दिया हमने। वहीं इस रामधुन फेरी में शामिल हुए एक और युवा ने बताया कि पथराव के बाद विधर्मी लोगों ने नारेबाजी पथराव शुरू कर दिया और हथियार भी निकाल लिए, जिससे फेरी में शामिल एक साथी को और चोट आई है। वहीं फेरी में शामिल छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। काचीवाड़ा होते हुए हम हैप्पी मेमोरियल स्कूल के यहाँ पे पहुँचे, जहाँ पर मस्जिद के पास से एक युवक बाहर निकल के आता है
और ढोल वाले को पकड़ के कहता है कि इधर आपका एरिया नहीं है, इधर आप सायम फिल्म नहीं निकाल सकते, और गाली गलौज करने लगा। उसी में हमने फिर उससे बातचीत करी, तो बातचीत करते करते विवाद इतना बढ़ गया वहाँ पर कि झुमा झटकी करने लग गए वो हमारे ऊपर। हमारे साथ में छोटे छोटे बाल बच्चे उन भी थे जिनकी उम्र कम से कम 10 से 12 साल ही है, उनको उनने पकड़ लिया। उसमें से 2 जने को पकड़ा और मारा पीटी करने लग गए वो साथ में। और छतों पे से जैसे ही भगदौड़ मची वहाँ पे, तो छतों पे से महिलाओं ने पत्थर चलाए। उसके बाद में एक युवक आता है तो तरवाल निकाल कर तरवाल देखी थी मैंने उसके हाथों में लहराती हुई, और जिसमें एक हमारे भाई को चोट लगी है तरवाल से, और जो कि इसको अभी सरकारी अस्पताल लाया गया। इधर जैसे ही राम भक्तों पर पथराव की खबर लगी तो उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार सिंह और कमिश्नर संदीप यादव भी शाजापुर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही कानून व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी यशपाल सिंह राजपूत, कलेक्टर रिजू बाफना मौजूद रहे। पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि इस मामले में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाई गई है। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और 24 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक सूचना ये मिली है कि जो अक्षत बांटने वाली जो टोली थी, जो निमंत्रण जो बांट रहे हैं, उसके साथ में कुछ घटना हुई है। इस प्रकार की बात हमारे पास सामने आई। तत्काल हमारे द्वारा फोर्स भेजा गया और जगह जगह हमने प्लेट और ये पॉइंट्स लगाए हैं, और उसमें एक व्यक्ति को हल्की सी चोट है और जिसमें हमने FIR की है। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया, इतना पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है पूरे शहर में, और साथ ही साथ 3 क्षेत्रों में 144 की धारा भी लगाई गई है। प्राथमिकी दर्ज की गई है सर। हाँ, FIR दर्ज हो गई है। कितने लोगों पे मामला दर्ज हुआ है? हाँ, 24 नामजद लोगों पे FIR कराई है। सर कुछ अरेस्टिंग वगैरह भी हुई है इसमें? फिर तो उसमें कार्रवाई की जा रही है।